ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध और सर्ग नंबर 101 लेते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक है राजा शिखीध्वज की ज्ञान में दृढ़ स्थिति तथा जीवन मुक्ति में चित्तराहित्य एवं तत्व स्थिति का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुकुलभूषण राम इस प्रकार कुंभ के स्वाभाविक वचनों पर विचार करके राजा शिखीध्वज उसी क्षण स्वमेव आत्मपद में स्थित हो गए। फिर तो उनके मन और नेत्रों का व्यापार बंद हो गया, वाणी शांत हो गई तथा वे ध्यानस्थ होकर मनन करने लगे। उस समय उनके शरीर के सभी अवयव ऐसे निश्चल हो गए मानो शिलातल पर खुदी हुई कोई मूर्ति हो। माँ बाहो तदंतर 2 ही घड़ी के बाद जब उनकी ध्यान मुद्रा भंग हुई और वे विकसित नेत्रों से कुंभ की ओर देखने लगे, तब कुंभ रूपिणी चुड़ाला ने राजा से प्रश्न करना आरंभ किया। कुंभ ने पूछा, राजन, जो अत्यंत प्रकाशमान शुद्ध विस्तृत एवं निर्मल है तथा जो निर्विकल्प समाधि में स्थित रहने वाले योगियों के लिए सुंदर शैया के समान है, उस आत्मपद में आपको आनंद पूर्वक विश्रांति प्राप्त हो चुकी ना? आपका अंतःकरण प्रबुद्ध हो गया है ना? आपने भ्रांति का परित्याग कर दिया है ना? ज्ञातत्व का ज्ञान प्राप्त कर लिया और दृष्टत्व वस्तु देख ली है ना? शिखीध्वज बोले, भगवान, आपकी कृपा से मुझे उस महती पदवी का साक्षात्कार हो गया जो निर्तिशानंद की भूमिका और समस्त उत्कर्षों की पराकाष्ठा है। आहो, जानने योग्य वस्तुओं के ज्ञान से संपन्न संत महात्माओं का संग अपूर्व एवं सर्वोत्तम अमृत में होता है, अतः सर्वोत्कृष्ट फल प्रदान करने वाला है। प्रभो, जिस महामृत की उपलब्धि मुझे सारे जन्म में भी नहीं हुई, वही आज आपके समागम से अनायास ही सुलभ हो गई। परंतु कमल लोचन, इस अनंत आद्य एवं अमृत स्वरूप आत्मपद की प्राप्ति मुझे पहले ही क्यों नहीं हो गई? कुंभ ने कहा, राजन, जब भोग इच्छाओं का परित्याग कर देने से मन पूर्णतः शांत हो जाता है और संपूर्ण इंद्रिय गणों के भोग रूप दोषों की निवृत्ति हो जाती है, तब चित्त में उपदेश की विमल उक्तियाँ उसी प्रकार स्थित हो जाती हैं जैसे शुद्ध स्वच्छ वस्त्र पर कुकु मिश्रित जल के छींटे। कमलनयन, कुकुम मिश्रित जल के छींटे। कमलनयन आपके अपने वासना स्वरूप अनंत दोषों का, जो अनेक जन्मों के शरीर द्वारा संग्रहित किए हुए थे, परिपाक आज प्रकट हुआ है। साधु शिरोमणे काल तक परिपक्व होकर संपूर्ण दोष शरीर से निकल जाते हैं। सखे, शरीर से वासनात्मक दोषों के निकल जाने पर गुरुदेव जो कुछ निर्मल उपदेश देते हैं वह शीघ्र ही अंतःकरण में प्रविष्ट हो जाता है। महामते, दोषों का परिपाक संपन्न हो जाने पर आज मैंने आपको उद्बुद्ध किया है। इसी प्रकार और इसी कारण आज ही आपके अज्ञान का विनाश हो गया। आज आपके सभी दोष परिपक्व हो कर नष्ट हो गए हैं। आज ही आपने सम्यक रूप से ज्ञान उपदेश धारण किया है। आज ही आप उपदेश संपन्न हुए हैं और आज ही आप प्रबोधवान भी हुए हैं। सत्संग के व्याज से आज आपके समस्त शुभ अशुभ कर्मों का समूल विनाश हो गया है। महीपते, जब तक इस दिन का पूर्व भाग बीत रहा था, तब तक आपके चित्त में मैं यह हूँ, यह मेरा है, ऐसा अज्ञान वर्तमान था। परंतु भूपते, इस समय मेरा मन वचन उपदेश श्रवण करके आपने अपने हृदय से उस अज्ञान को निकाल फेंका है जिससे आपके चित्त का विनाश हो गया है। अतः अब आप भली भांति प्रबुद्ध हो गए हैं। राजन, जब तक हृदय में मन का अस्तित्व वर्तमान रहता है तब तक अज्ञान रहता है, किंतु ज्यों ही अचित रूप से चित्त का विनाश हुआ त्यों ही ज्ञान का अबुद्धय हो जाता है। द्वैत और अद्वैत की दृष्टि ही चित्त है और वही अज्ञान भी कहा जाता है। इन दोनों की दृष्टि का जो विनाश है वही ज्ञान तथा वही परम गति है। नरेश्वर, जो प्रतीति होने के कारण सत्य और वास्तव में न होने के कारण असत है तथा जो मिथ्या जगत की कल्पना का स्थान है, उस चित्त का तो आपने विनाश कर ही दिया। इससे
अब आपका ज्ञान जाग उठा और आप विमुक्त हो गए हैं। अतः अब आप शोक शून्य, आशा रहित, निसंग, अनन्य, आत्मज्ञान संपन्न, महान, अबुद्धि से युक्त, मौनी एवं मुनि होकर अपने निर्मल स्वरूप में स्थित रहिए। सिकंदर बोले, भगवान, यूँ आपके कथन अनुसार जो मूर्ख जीव के लिए चित्त ही है, ज्ञानी के लिए नहीं, किंतु प्रभो, यदि आत्मज्ञानी के लिए चित्त है ही नहीं तो ये आप जैसे जीवन मुक्त मनुष्य मन से रहित होकर जगत में कैसे विचरण करते हैं, यह बतलाने की कृपा करें। कुंभ ने कहा, तत्वज्ञ, आप जैसा कह रहे हैं यह ठीक वैसा ही है, इसमें थोड़ा सा भी अंतर नहीं। जैसे पत्थर में अंकुर नहीं निकलता, उसी प्रकार जीवन मुक्तों का चित्त व्यापार शून्य हो जाता है, क्योंकि पुनर्जन्म लेने में सहायक जो घनीभूत वासना होती है वही चित्त सबसे कही जाती है, और वह आत्मज्ञानी में रहती नहीं। आत्मज्ञान संपन्न पुरुष जिस वासना द्वारा सांसारिक कर्मों का व्यवहार करते हैं उसे आप सत्व नाम वाली समझिए। वह वासना पुनर्जन्म से रहित होती है, जो सतत्व में स्थित है तथा जिनकी इंद्रियां सम्यक प्रकाश से वश में हैं। ऐसे जीवनमुक्त महात्मा आसक्ति रहित होकर विचरते हैं, परंतु चितस्थ पुरुष वैसा कभी नहीं कर सकते। राजन, अज्ञान से आच्छादित चित्त को चित्त कहते हैं। राजन, अज्ञान से आच्छादित चित्त को चित्त कहते हैं और प्रबुद्ध चित्त सतत्व कहा जाता है। जो अज्ञानी हैं वे चित्त में स्थित रहते हैं और महाबुद्धिमान लोग सतत्व में स्थित रहते हैं। भूपते, चित्त बारंबार उत्पन्न होता है किंतु सतत्व पुनः पैदा नहीं होता, इसलिए अज्ञानी बंधन में पड़ता है और ज्ञानी नहीं पड़ता। राजन, मुझे यह ठीक ठीक पता है कि आज आपने पूर्ण रूप से अपने चित्त का विनाश कर दिया है, जिससे आप सतत्व संपन्न हो गए हैं और महात्यागी बनकर स्थित हैं। आज आपकी सारी वासनाएं नष्ट हो गई हैं, जिससे आपकी विशेष शोभा हो रही है। मुने, मैं यह भी मानता हूँ कि आपका मन आकाश की तरह निर्मल हो गया है, परंतु आप परम शांति को भी प्राप्त हो गए हैं और सिद्ध होकर सर्वोत्कृष्ट सम स्थिति में पहुँच गए हैं। राजन, यह वही महात्याग है जिसमें आपने अपने सर्वस्व रूप चित्त का परित्याग कर दिया है। भला तप आपके कितने दुखों का विनाश करने में समर्थ होता। यह जो उपरति रूप परम सुख है, यही अक्षय सुख है, यही वास्तव में सत्य है। सर्व आदि का जो थोड़ा बहुत सुख है वह सत्य नहीं है, क्योंकि वह विनाशशील है तथा उत्पत्ति एवं विनाशयुक्त होने के कारण वर्तमान काल में ही प्रतीत होता है। राजऋषे, जैसे आकाश से भी अत्यंत निर्मल सच्चिदानंद परमात्मा से सभी पदार्थ समुद्भूत होकर दृष्टिगोचर होते हैं, वैसे ही वे उसी परमात्मा में विलीन भी हो जाते हैं। संकल्प से ही जिनकी उत्पत्ति हुई है, ऐसे पदार्थों को आत्मज्ञानी महात्मा लोग जल में प्रतिबिंब सूर्यों की तरह समझकर ग्रहण नहीं करते। सज्जन शिरोमणे, जगत में जिसका चित्त स्पंदन रहित हो गया है उसके समीप संसार आ ही नहीं सकता, क्योंकि महिपाल स्त्रीलोकी में जो जो दुख जीव को प्राप्त होते हैं वे सभी चित्त की चपलता से ही उत्पन्न हुए रहते हैं। इसलिए जिसका चित्त स्थिर, शांत, स्पंद शून्य और चंचलता रहित हो गया है, वही मनुष्य सदा परम आनंद में निमग्न रहता है और वही साम्राज्य परमात्म साक्षात्कार का पात्र होता है। सिखीध्वज बोले, संपूर्ण संशयों का उच्छेद करने वाले विभो, स्पंद और अस्पंद ये दोनों किस प्रकार एकता को प्राप्त होते हैं, वह विधि मुझे शीघ्र बतलाने की कृपा कीजिए। कुंभ ने कहा, राजन, जैसे सागर जल रूप से एक ही है, उसी तरह यह सारा जगत चिन्मात्र स्वरूप होने के कारण एक ही वस्तु है। अतः जैसे तरंगें शुद्ध जल को ही उछालती हैं, वैसे ही बुद्धि वृत्तियाँ उसी चिन्मात्र को स्पंदित करती हैं। तात श्रुतियाँ जिसका ब्रह्म, चिन्मात्र, अमल और सत्तत्व आदि नामों द्वारा गान करती हैं, उसी को मूढ़ लोग जगत रूप से देखते हैं। इस संसार का स्वरूप तो चेतन परमात्मा का स्पंदन मात्र है, इसलिए यथार्थ दृष्टि वालों के लिए तो इसका विनाश ही हो जाता है, परंतु जिन्हें यथार्थ दृष्टि की प्राप्ति नहीं हुई है, ऐसे पुरुषों को रज्जु में सर्प भ्रांति की भांति यह भ्रम रूप से ही प्रतीत होता है। जैसे चक्षु इंद्रिय के दोष रहित होने पर एक ही चंद्रमा दृष्टिगोचर होता है, उसी तरह निरंतर
शास्त्रों के अभ्यास और सत्पुरुषों के संग से जब समय पाकर चित्त शुद्ध हो जाता है, तब एकमात्र चेतन परमात्मा के स्वरूप का अनुभव होता है। साधो, आप आदि मध्य से रहित स्व स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। देह आदि रूपों में आपका भेदभाव नहीं रह गया है। आप महान चेतन स्वरूप हो गए हैं और आपका शोक नष्ट हो गया है। अतः अब आप अपने उसी पद में प्रविष्ट हुए स्थित रहिए। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।